सब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रुद्राक्ष ओरिजिनल होता है या नहीं होता है, क्योंकि आपने शिव महापुराण ग्रंथ और अलग अलग ग्रंथों के बारे में या जो आपने सुना होगा तो उसमें अलग अलग रुद्राक्ष के बारे में, कैटेगरीज के बारे में डिफाइन किया गया है कि 1 मुखी से लेकर 14 मुखी होता है। उसी तरह से अलग अलग जैसे स्कंद पुराण वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा कि उसमें भी अलग अलग रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है। लेकिन काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि अगर हम सांसारिक जीवन में है तो रुद्राक्ष पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल होता है या नहीं होता है? हर हर महादेव। मेरी वॉइस आ रही सब तक? तो लाउडली एक बार हर हर महादेव बोल दीजिए जी। मैं मोती सिंह राजपुरोहित, फाउंडर ऑफ खेती से रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी। हमारा जो बिजनेस है प्रहलाद नगर लोकेटेड है, श्यामल 4 रास्ता से आप सीधा SG हाईवे की तरफ जाते हैं तो यहां से 1.5 से 2 किलोमीटर है। सभी प्रकार के रुद्राक्ष, जेमस्टोन वगैरह हम डील करते हैं। स्टार्टिंग हमारा जो बिजनेस है 2011 से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ हुआ और वर्ल्ड वाइड हमारा सर्विस है। इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जो मेन ऑफिस आपको मैंने बताया प्रहलाद नगर में हमारा हेड ऑफिस है। उसके अलावा हमारी जो ब्रांचेज है गांधीनगर, सूरत में, और आउट ऑफ इंडिया 6 कंट्री में हमारे वर्क स्टेशन है जहां पे आपको सभी प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। कैटेगरीज में अगर मैं पूरी बात करूं आपको या हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं। 2011 से स्टार्ट हुआ है और 22 और 23 अभी 24 के अंदर टोटल हमारे 7 स्टोर हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड सर्विस में। स्पेशली जो हमारा प्रोडक्ट की अगर कैटेगरी कहूं तो रुद्राक्ष में बहुत तरह के रुद्राक्ष आते हैं। सब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रुद्राक्ष ओरिजिनल होता है या नहीं होता है, क्योंकि आपने शिव महापुराण ग्रंथ और अलग अलग ग्रंथों के बारे में या जो आपने सुना होगा तो उसमें अलग अलग रुद्राक्ष के बारे में, कैटेगरीज के बारे में डिफाइन किया गया है कि 1 मुखी से लेकर 14 मुखी होता है। उसी तरह से अलग अलग जैसे स्कंद पुराण वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा कि उसमें भी अलग अलग रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है। लेकिन काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि अगर हम सांसारिक जीवन में है तो रुद्राक्ष पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल होता है या नहीं होता है? तो उसका सॉल्यूशन हम लेके आते दोस्तों, क्योंकि रुद्राक्ष सभी लोग धारण कर सकते हैं। पहले अवेयरनेस नहीं थी तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि वगैरह रुद्राक्ष वेयर करते थे। लेकिन आज की डेट में एक तरह से बोल सकते हैं कलयुग आ चुका है। तो कलयुग के अंदर अभी सबको पैसा तो चाहिए, उसके साथ पीस भी चाहिए, शांति भी चाहिए। तो वो कहां से मिलेगी? स्पिरिचुअल्स लाइफ में आप मंदिर जाते हैं, टेंपल विजिट करते हैं या स्पिरिचुअल कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। उसी तरह से रुद्राक्ष वेयर करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। अलग अलग रिसर्च जैसे फ्लोरिडा वगैरह में रिसर्च हुई है और BHU में भी काफी ज्यादा रुद्राक्ष के ऊपर रिसर्च हुई। उसमें देखा गया है कि रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर है, ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। तो वो रुद्राक्ष जब आप वेयर करते हो तो आपकी बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं उससे कनेक्टेड होकर उसको क्लीन करने का काम करता है, जिससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी और एनवायरमेंट मिलता है। तो अभी मैं बिजनेस के बारे में बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको पूरा रुद्राक्ष के बारे में कैटेगरीज बताया। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी होते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा 1 मुखी से लेकर 14 मुखी। सभी रुद्राक्ष के अलग अलग रूलिंग प्लैनेट होते हैं, अलग अलग मुखीज के अलग अलग बेनिफिट है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। कोई भी आदमी कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है जैसे जेमस्टोन वगैरह होते हैं, अगर आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग सजेस्टेड है तो आप वेयर कर सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष में ऐसा है कि आप कोई भी रुद्राक्ष पहनोगे तो उससे आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सभी लोग आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ पहन सकते हैं। ये 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उसके बाद जेमस्टोन में जितने भी जो प्लेनेट के आते हैं टोटली जेमस्टोन आपको मिल जाएंगे, चाहे येलो सफायर है, एमरल्ड है, एमेथिस है या ब्लू सफायर है, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस, जितनी भी जो कैटेगरी जाती है नेचुरल स्टोन के अंदर सभी स्टोन्स आपको हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। वो भी 100% ऑथेंटिक। जो भी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करते हैं उसके साथ एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड वाइड आप क्रॉस चेक करवा सकते हैं। उसके अलावा स्पिरिचुअल प्रोडक्ट में जैसे दोस्तों शिवलिंग आते हैं। शिवलिंग में स्फटिक के आते हैं, पारे के आते हैं, श्री यंत्र आते हैं। सबसे ऑस्पिशियस अगर घर में अगर आपको कोई श्री यंत्र स्थापित करना हो तो यंत्रों का राजा कहा जाता है मेरु पृष्ठ श्री यंत्र, जो स्फटिक के अंदर माना गया है। और शिवलिंग में अगर आप बिना पूछे अगर आपको घर में स्थापित करना हो, ये थंब से 6 इंच की जो साइज होती है, शास्त्रों में वर्णन है इससे छोटी साइज का शिवलिंग आप घर पे स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि घर में शिवलिंग स्थापित करें या नहीं करें। क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफी लोग हमारे पास आते हैं, मैं पूछते हैं कि घर पे शिवलिंग स्थापित करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपको क्लियरली बता देता हूं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग 6 इंच से छोटी साइज का शिवलिंग आप घर पे स्थापित कर सकते हैं। और सबसे उत्तम जो माना जाता है वो पारद का शिवलिंग माना जाता है, जो चलित होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह स्थापित भी कर सकते हो, कोई दोष नहीं लगता है।
और श्री यंत्र के अंदर सबसे बेस्ट श्री स्फटिक का। और हमारी जो एक्स्ट्रा सर्विस में जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु वगैरह है, इस तरह की टोटल सर्विस है। आप इंडस्ट्रियल वास्तु वगैरह करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो वो भी आपकी सर्विस एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। हमारे पास पूरी टीम है, 10 से 12 एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु के एक्सपर्ट है। तो आप जैसे अपनी बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं या कुंडली मैच मेकिंग करवाना चाहते हैं या अपने ऑफिस का घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, तो भी हमारी टीम आपके वहां विजिट करके कंप्लीटली एनालिसिस करने के बाद आपको बताएंगे। और ये अचीवमेंट्स है, काफी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वगैरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं गुलशन ग्रोवर साहब है, शक्ति कपूर जी हैं, भाग्यश्री जी हैं, और काफी सारे पॉलिटिशियन भी है। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है दोस्तों काफी वो प्राइवेसी वाला है, सब लोगों को हम दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन आपके आसपास जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है जो आप रोज टीवी में देखते हैं, वो मैक्सिमम लोग हमारे साथ कनेक्टेड है और ये एस्ट्रोलॉजी सर्विस 100% यूज करते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस है उसका, वो वन बाय स्टेप यूज करके उसका बेनिफिट ले रहे हैं। ये काफी अचीवमेंट की मोमेंट देख सकते हैं, काफी सेलिब्रिटीज का हमारा ऑलरेडी जो लोग अलाउ करते हैं उनका फोटो हम डालते हैं। और हमारे जो एड्रेस है आप देख सकते हैं दोस्तों, मेन ऑफिस प्रहलाद नगर के अंदर है, गांधीनगर का आपको बताया, सूरत के अंदर पर्वत पाटिया में, गांधीनगर सेक्टर 24 में। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। दो तरह के आते हैं। यस, कांच के भी आते हैं, स्फटिक जी। हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये स्फटिक का ये कांच का? बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। स्फटिक में एक्चुअल में जो श्रीयंत्र आते हैं उसमें 3 से 4 कैटेगरी आते हैं। एक तो रियल स्फटिक का आता है, उसके अलावा आजकल बेल्जियम आ रहा है जो स्फटिक का जैसा ही दिखता है, और एक कांच आता है। कांच को और स्फटिक को देखो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन बेल्जियम में क्या होता है, वो 100% ट्रांसपेरेंट होगा, एकदम पानीदार। रियल स्फटिक आप कभी भी लेना तो उसके अंदर एप्स, बादल या क्रैक्स दिखते हैं। अगर वो क्रैक दिख रहा है, आपको लगा टूटा फूटा है, इट मींस 100% नेचुरल है, क्योंकि माइंस में से निकलता है। पत्थर है तो लाइनिंग या क्रैक्स रहेगा, एप्स रहेंगे, बादल रहेंगे, वाटरमार्क अंदर दिखते हैं, उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 100% ये नेचुरल स्फटिक है। सिंपल क्वेश्चन है। जी जी जी। जनरली આપણા ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે પહેલું શું ચાલે છે, દરેકને જીવનમાં કંઈક ને કંઈક બોડીમાં તકલીફ થતી જ હોય છે। જી। તો એવું તમારી પાસે કયું ગુંજાશ છે કે કહેવાથી એને શારીરિક બીમારી ઓછી થાય અને એનો પહેલાંથી ભલા સારું રહે? સરસ, બહુ સરસ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો સાહેબ તમે। रुद्राक्ष બધા ही વેલ્થમાં और હેલ્થમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવે છે, ચાહે 1 મુખી પહેરો કે 10 મુખી પહેરો કે 11 મુખી। लेकिन स्पेशल जो कॉम्बिनेशन હોય हेल्थ માટે और वेल्थ માટે એ 7 મુખી, 3 મુખી और 5 મુખી, એ 3 रुद्राक्षનું स्पेशल कॉम्बिनेशन आप धारण करो तो 3 મુખી હોય મંગળ માટે, મંગળ આપણે આયુષ્ય और आरोग्य માટે સારો હોય। 7 મુખી વેલ્થ મહાલક્ષ્મી માટે કહેવાય ને, એને સાથે 5 મુખી સ્પેશિયલી બ્લડ પ્રેશર રિલેટેડ જે કન્સર્ન હોતા હોય ને એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવવામાં એમાં હેલ્પ કરે છે। तो आ 3 નો કોમ્બિનેશન તમે ધારણ કરો, કોઈ એસ્ટ્રોલોજરને પૂછવાની જરૂરત નહીં, ડાયરેક્ટલી તમે 3 મુખી, 5 મુખી, 7 મુખીનો કવચ धारण કરી શકો, એ બહુ જ રિલીફ આપશે તમને। शिवलिंग आपने बोला कि घर पे रख सकते हैं, 6 इंच से नीचे होना चाहिए। जी। पारे का शिवलिंग आपने बोला रखने के, आपने किस पारे का स्फटिक का और पारे का शिवलिंग आता है। पारे का क्या होता है कि वो चलित शिवलिंग माना जाता है। तो आप अगर सपोज 10 दिन आपका घर बंद रहता है तो भी आपको टेंशन नहीं रहता है। जी जी।